जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी नरेशन जो है असर्टिव सेंटेंसेस वाली जिसमें सिंपल इंफॉर्मेशन दी जाती थी वो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अप इज नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो सवालिया सेंटेंसेस हैं आपके उसकी। और इसमें जो आपके मैक्सिमम जो रूल्स हैं बेटा, जो आपका प्रोनाउन का चेंज हमने डिस्कस किया था या हमने टेंसेस का टेबल डिस्कस किया था वो सेम रहता है, ठीक है, वो एज इट इज चेंज नहीं होता। लेकिन उसके अलावा कुछ चेंजेस हैं। जाहिर है सवालिया सेंटेंस है तो उसको बनाने के कुछ रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टेंस का चेंज बेटा वही है जिस तरह मैंने आपको टेबल लिखवाया था, ठीक है, कि इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है या वॉज वर हैड बीन में चेंज होता है, एग्जैक्टली वैसे ही है वो। आप वहां से रिवाइज करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। सेकेंडली जो आपका प्रोनाउन का चेंज है जो हमने कल डिस्कस किया था खास तौर पे, कि जो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी वो चेंज हो जाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। और आपका जो सेकंड पर्सन है जो आपका यू होता है वो चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और जो थर्ड पर्सन आपके हैं ही शी इट और दे वो तब्दील नहीं होते। कोई नेम्स वगैरह आ जाएं तो वो तब्दील नहीं होते, ठीक है। तो वो जो रूल्स हैं दे विल स्टे द सेम इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं वो आपने देखने हैं इनको और समझना है, ठीक है। आपके जो सवालिया सेंटेंसेस हैं बेटा, जाहिर है ऑब्वियसली जो सवाल पूछते हैं उनके दो तीन पैटर्न है स्टार्ट होने के। कि वो सेंटेंसेस जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं जिनके बिल्कुल स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, जैसे डू डज या इज एम आर या हैज हैव डिड वॉज वर हैड विल शेल। क्योंकि नॉर्मली हमारे सवालिया सेंटेंसेस जो हैं वो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आ जाते हैं। कि डिड यू गो टू स्कूल, हैव यू प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, आर यू कमिंग टू कॉलेज, ठीक है। जो सवालिया सेंटेंस हैं आपके वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा बेटा आपके सवालिया सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं, जैसे वेन है, वेयर है, वाई है, हु है। इनसे भी आपके जो सवालिया सेंटेंस है वो शुरू होते हैं। या आपके सवालिया सेंटेंस हाउ से शुरू होते हैं। या आपके सवालिया सेंटेंस जो आपके मूडल वर्ब हैं जैसे कैन है, मे है, इससे शुरू हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके सवालिया सेंटेंस हैं। और जाहिर है इनके एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा और ये सिग्नल करते हैं कि ये हम लोग सवालिया सेंटेंस हैं। या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होंगे या डब्ल्यू एच वर्ड से या हाउ से या मूडल वर्ब से। ये चार उनके पैटर्न है स्टार्ट होने के, ठीक है। इनको आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, रूल्स इसके ये हैं कि वी यूज, पहला रूल कि वी यूज इफ टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब्स और मूडल वर्ब। अगर तो बेटा आपका जो सवालिया सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी डू डज इज एम आर हैज हैव डिड वाज वर से, या आपके मूडल वर्ब जैसा कैन और मे है, इनसे शुरू हो रहा है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास जब हटाते हो तो उसकी जगह पे हम लोग इफ लगाते हैं। आपको याद होगा एसर्टिव सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट लगाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए इफ लगाना है, ठीक है, आई एफ इफ। लेकिन किसके साथ, जहां आपका सवालिया सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, ठीक है, डू डज वगैरह इज एम आर से या आपके मूडल वर्ब से, ठीक है, तो हम लोग इफ लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के लिए। रूल नंबर टू, इफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड और हाउ, ठीक है, अगर आपका जो सवालिया सेंटेंस है बेटा वो रिमेनिंग दो से डब्ल्यू एच वर्ड से या हाउ से शुरू होता है, द सेम वुड कम इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। तो सेम वर्ड बेटा, जो भी डब्ल्यू एच वाला वर्ड आया होगा या हाउ आया होगा वो खुद ही इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई दैट कोई इफ नहीं लगाना। अगर फॉर एग्जाम्पल वाई आया हुआ है तो वाई ही नीचे आ जाएगा, हाउ आया हुआ है तो हाउ ही खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स में भी आप देखोगे उससे आपको मजीद क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आपका सवालिया सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से हाउ से शुरू हो रहा है तो फिर आपने इफ नहीं लगाना, फिर आपने दैट नहीं लगाना। दैट तो लगता ही नहीं ना सवालिया सेंटेंसेस में। दो ही चीजें चलती हैं, या तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ लगा दिया। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से और हाउ से शुरू हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि वही वर्ड एज इट इज नीचे आ जाएगा, आपने कोई और चीज उसके साथ ऐड नहीं करनी, ठीक है। रूल नंबर टू। रूल थ्री, द सब्जेक्ट विल कम राइट आफ्टर इफ और डब्ल्यू एच वर्ड एंड हाउ। आपका जो सब्जेक्ट है बेटा, जो किसी का नाम हो सकता है या कोई प्रोनाउन ही शी इट आई भी दे यू, ये नॉर्मली आपके सब्जेक्ट होते हैं ना। ये इफ या जो आप इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप जो भी वर्ड लगाओगे, या आपने इफ लगाया या डब्ल्यू एच वर्ड लगाया या हाउ, वो एज इट इज नीचे आ गया, इन तीनों में से कोई भी आए तो इसके फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर आपने बाकी जो
टेंस है, टेंस चेंज वगैरह वो उसके बाद आते हैं, ठीक है। और चौथा जो रूल है, सेट टू जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में बेटा हमारे पास ऑप्शन था कि आप सेट टू का सेट टू ही रहने दें या सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसमें आपने सेट टू को आस्क्ड में चेंज करना है क्योंकि वो सवाल है, ठीक है। बाकी टेंस और प्रोनाउन का चेंज जो है वो वुड बी सेम एज देवर इन असर्टिव सेंटेंस, वो वैसे ही रहेगा जैसे असर्टिव सेंटेंस में था। रूल्स बेटा दोबारा देख लें एक बार। मैंने आपको बताया कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ इस्तेमाल करते हैं अगर जो आपका सवालिया सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से या मोडल वर्ब से, ठीक है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू एच वर्ड से और हाउ से, ठीक है, तो फिर वही वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है वही एज इट इज नीचे आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह, ठीक है। और चाहे आप इफ लगाओ, चाहे आप डब्ल्यू एच वर्ड या हाउ लगाओ, इनके फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा और बाकी सेंटेंस के बाद आएगा। सेट टू को आप चेंज करेंगे आस्क्ड में, और टेंस और प्रोनाउन का चेंज जो है बेटा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि वो असर्टिव सेंटेंस में होता था, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं, देखें। पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। जाहिर है बेटा आपको नजर आ रहा है कि ये एक सवालिया सेंटेंस है। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, आपके हेल्पिंग वर्ब से। हमने डिस्कस किया था बेटा कि जब भी आपका सवालिया सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हमने इन्वर्टेड कॉमास किससे ओपन करने हैं, इफ से, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। अकॉर्डिंग टू रूल्स, ही सेड टू मी, सेड टू को हमने चेंज किस में किया, आस्क मी, ठीक है। पहले वालों को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए। ही आस्क मी, आगे इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए बेटा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए हमने इफ लगाया, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था बेटा कि इसके फौरन बाद जो है वो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका कोई नाम या प्रोनाउन हो सकता है, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। और यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था बेटा सेकंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, यानी मी के मुताबिक, ठीक है। अब क्योंकि यू सब्जेक्ट केस है तो आप मी का भी सब्जेक्ट केस लेके आओगे जो कि क्या है, आई, ठीक है। ये कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो फौरी बात, इसके फौरन बाद सब्जेक्ट आ गया, इफ आई, आर को हम चेंज करते हैं बेटा वॉज वर्ड में, ठीक है। तो वॉज आ जाएगा आई के मुताबिक, इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हम सेंटेंस चेंज करेंगे। दोबारा आप देख लें, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या था, मैंने आज जैसे आपको बताया बेटा, सेड टू को आपने चेंज कर दिया आस्क में, ठीक है। आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए हमने इफ लगाया। यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इफ या डब्ल्यू एच वर्ड जो भी आ रहा है उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी मी के मुताबिक हमने इसको चेंज किया। और क्योंकि यू सब्जेक्ट केस है तो मी का भी सब्जेक्ट केस हम लोग लेके आए जो कि क्या है, आई। इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, और इज एम आर जो है उसको हम वॉज वर्ड में चेंज करते हैं, वो भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही सेड टू अस वर यू टॉकिंग अबाउट मी, ही सेड टू अस वर यू टॉकिंग अबाउट मी। अब जिसमें बेटा आपके पास वर, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका। जाहिर है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम लोग इफ से इसको ओपन करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को, ठीक है। वही आप करोगे। सेट टू को हमने चेंज किया आस्क में, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी करता रहता हूँ तो मजीद आपको चेंज समझ में आ जाए। क्योंकि अभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास खत्म किए इफ से, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका जो यू है वो सब्जेक्ट है यहाँ पे, अगेन इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, यानी अस के मुताबिक। और बात वही बेटा कि यू सब्जेक्ट केस है, अस जो है वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट केस है, तो हमने अस का सब्जेक्ट केस लेके आए जो कि क्या है, वी, ठीक है। इफ वी, और वॉज वर्ब को बेटा हम लोग चेंज करते हैं हैड बीन में, ठीक है। तो इसको हमने हैड बीन में चेंज किया, ठीक है। रूल आपको पहले से पता है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इफ वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट, अब मी जो है बेटा आपका फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो आई मी जो है वो आई जो है उसी किस्म है। ये चेंज होता है बेटा सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। अब मी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हमने मी को ही के मुताबिक चेंज करना है बेटा। अब मी ऑब्जेक्ट केस है तो हम लोग ही का भी ऑब्जेक्ट केस लेके आएंगे जो कि क्या है हमारे पास, हिम, ठीक है। ये प्रोनाउन का टेबल जो हमने कल डिस्कस किया था उसके मुताबिक ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ही आस्क अस इफ वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट हिम, ठीक है। तो एट अ टाइम एक चीज पे आप फोकस करोगे तो बड़ा इजीली ये चेंज होते जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा मसला परेशानी वाली बात इसमें नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू अस हैव यू कम टू माई ऑफिस, शी सेड टू अस हैव यू कम टू माई ऑफिस,
अब अगेन बेटा इसमें आप देख सकते हैं ये हैव से स्टार्ट हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम लोग सेट टू को हमने चेंज कर दिया आस्क में, क्योंकि ये क्वेश्चन है। शी आस्क्ड अस, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है बेटा, इसलिए हमने क्या ऐड किया, इफ यू अगेन चेंज होगा बेटा आपके ऑब्जेक्ट केस के मुताबिक, अस के मुताबिक तो वी आ जाएगा। ये मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, तो आई होप मुझे जरूरत नहीं होगी इसकी। यू आपका सब्जेक्ट केस है, अस ऑब्जेक्ट केस है, तो हम अस का भी सब्जेक्ट केस लेके आए यू के मुताबिक, जो कि वी है। ठीक है, हैव को हमने चेंज कर दिया बेटा हैड में, एज पर द रूल्स ऑफ टेंस चेंज। ठीक है, इफ वी हैड कम टू, अब माई जो है बेटा वो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, शी। ठीक है, अब माई पॉजेसिव केस है, तो शी का भी हम पॉजेसिव केस लेके आएंगे, जो क्या है आपके पास, हर। इफ वी हैड कम टू हर ऑफिस, इस तरह से आप चेंज कर दोगे। मतलब कि वन स्टेप एट ए टाइम आप करोगे ना बेटा। सेट टू को आस्क में चेंज कर दिया, फिर देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो मैंने इफ पुट करना है, आपने इफ पुट किया। फिर सब्जेक्ट ढूंढा कि इफ के फौरन बाद सब्जेक्ट आना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। और यू अस के मुताबिक चेंज होता है, तब यू सब्जेक्ट केस है, तो अस का भी हम सब्जेक्ट केस लेके आएंगे, जो कि वी हो गया। फिर आपका जो हैव है वो हैड में चेंज होता है, वो आपने चेंज किया। आगे माई जो है आपका प्रोनाउन, वो आई की किस्म है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो माई पॉजेसिव केस है, तो शी का भी हम पॉजेसिव केस लेके आए। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे ना, तो वो चेंज करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। इतना कोई टफ टफ आस्क जो है वो नहीं होती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस में बेटा हम लोग चलेंगे। अली सेड टू मी, डिड यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, अली सेड टू मी, डिड यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। तो इसमें बेटा सेम आप देखें कि अली सेड टू मी, डिड यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पर ये स्टार्ट जो है वो अगेन डिड से हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिड है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब अगेन वही हम लोग इफ से स्टार्ट करेंगे। तो अली सेड टू मी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेड टू को आपने चेंज कर दिया आस्क में। ठीक है, कि अली आस्क मी। ठीक है, ये अब डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए इफ यूज किया, कि इफ। ठीक है, अब अगेन जहां पर यू है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यू बेटा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, मी के मुताबिक। यू सब्जेक्ट केस है, तो मी का भी सब्जेक्ट केस आएगा, जो कि क्या हो गया, आई। ठीक है, और उसके बाद डिड और फर्स्ट फॉर्म, डिड प्रिपेयर आ रहा है बेटा, मैंने आपको बताया था डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है इसको हम चेंज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हैड आ गया, और साथ जो है वो आपके प्रिपेयर्ड आ गया। ठीक है, अली आस्क मी इफ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। अली आस्क मी इफ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है, प्रोनाउन भी चेंज, टेंस भी चेंज हो गया, डिड और फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने हैड और थर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ही सेड टू मी, विल यू accompany मी टू द ऑफिस। अब यहाँ पे आप अगेन देखें बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सेड टू को हमने चेंज कर दिया बेटा आस्क में। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था कि सेड टू को हम आस्क में चेंज करते हैं। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है बेटा, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास किससे ओपन किए, इफ से। ठीक है, और यहाँ पे अगेन यू आ रहा है, यू को आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करोगे मी के मुताबिक, तो मी का सब्जेक्ट केस, क्योंकि यू अपने सब्जेक्ट केस में है, तो मी का भी सब्जेक्ट केस आ जाएगा, आई। और रूल्स के मुताबिक, टेंस के रूल्स के मुताबिक बेटा हम लोग विल को चेंज करते हैं वुड में। ठीक है, तो ये वुड में चेंज हो गया। ही आस्क मी इफ आई वुड ए कंपनी। अब ये जो मी है बेटा आपका सब्जेक्ट केस है, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट केस है, और आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। मी ऑब्जेक्ट केस है बेटा, तो ही का भी ऑब्जेक्ट केस आएगा, जो कि क्या है आपके पास, हिम। ठीक है, ही आस्क मी इफ आई वुड accompany हिम टू द ऑफिस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो दैट वुड बी इजी फॉर यू, और आपको मतलब कि इन सेंस के बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझना। सेट टू को आस्क में चेंज किया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए आपने इफ लगाया। ठीक है, यू जो है उसको आपने मी से चेंज किया, जाहिर है मी का सब्जेक्ट केस आएगा आई। विल को आपने वुड में चेंज किया, और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया। ही सब्जेक्ट केस है, मी ऑब्जेक्ट केस है, तो आप ही का भी ऑब्जेक्ट केस लेके आए हिम, इसके मुताबिक ये चेंज हो जाएगा बड़ा इजीली। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कि अली अहमद सेड टू अस, वेयर आर यू गोइंग। अब आप देखें बेटा, जो आपका सवाल सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हो रहा, ये आपके डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगेन अहमद
सेट टू को हमने चेंज कर दिया बेटा आस्क में, सेम रूल, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि अगर आपका सवालिया सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा हो, ठीक है, या हाउ से शुरू हो रहा हो, तो जो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है वही वर्ड एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये देखें आप, इसी सामने आपके मौजूद है। अहमद आस्क्ड अस वेयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू, ठीक है। और यू को आप अस के मुताबिक चेंज करोगे तो वी आ जाएगा। वी कैसे आना है ये आपको अब तक पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा, आई होप आपको पता होगा। नहीं तो दोबारा प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अहमद आस्क्ड अस वेयर वी, और साथ ही ये जो आर है बेटा इसको हम लोग वर्ब में चेंज करते हैं, वेयर वी वर गोइंग। अहमद आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा बेटा। आपने इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही वेयर वाला वर्ड जो है वो नीचे ले आए, ठीक है। नेक्स्ट, अली सेड टू सारा व्हेन इज योर रिजल्ट कमिंग। इसमें भी आप देख सकते हैं बेटा ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है। सेड टू को आप चेंज करोगे आस्क में, कि अली आस्क्ड सारा। अगेन व्हेन बेटा एज इट इज नीचे आ जाएगा, आपने इफ नहीं लगाया, हमने वही जो वर्ड है डब्ल्यू एच वाला हमने भी डिस्कस किया था, वही डब्ल्यू एच वाला वर्ड जो है वो हम लोग नीचे ले आएंगे, ठीक है। व्हेन, अब ये योर रिजल्ट, ठीक है। व्हेन इज योर रिजल्ट, ठीक है। योर रिजल्ट आपका पूरा सब्जेक्ट है। अब योर बेटा सारा के मुताबिक चेंज होगा, ऑब्वियसली सारा लड़की है, इसके लिए प्रोनाउन हम शी इस्तेमाल करते हैं। और योर जो है बेटा वो आपका ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। इस सारा के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं शी, ठीक है। अब योर अपने पॉजेसिव केस में है, तो शी का भी बेटा हम पॉजेसिव केस लेके आएंगे जो कि क्या है? हर, ठीक है। व्हेन हर रिजल्ट, इसको हमने चेंज कर दिया वॉज में, और वाकई आएंगी फॉर्म वैसी आएगी। अली आज सारा व्हेन हर रिजल्ट वॉज कमिंग, व्हेन के फौरन बाद आपका सब्जेक्ट आ गया हर रिजल्ट, फिर आपने टेंस चेंज किया इज एम आर को वॉज में, और फिर आगे कमिंग, ठीक है। तो यहाँ जो आपका प्रोनाउन होता है, जो नेम जो आता है बेटा, उसकी जगह आप सोच लो कि प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए, उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेम, ही सेड टू मी हाउ आर यू। अब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है बेटा, यहाँ पे आपके पास हाउ है। मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एच वर्ड हाउ जो भी आए तो वो एज इट इज नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस सेट टू को हम आस्क में चेंज करेंगे, ठीक है। ही आस्क मी हाउ, और उसके बाद यू आपका सब्जेक्ट, इसके फौरन बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। यू बेटा मी के मुताबिक चेंज होगा तो आई हो जाएगा। हाउ आई, और आर को हम लोग चेंज कर देंगे वॉज में, इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज होता है। वही टेंस का रूल जो है वो पुराना वाला वही चलेगा, ठीक है। तो ही आस्क मी हाउ आई वॉज, ठीक है। ही आस्क मी हाउ आई वॉज, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा कि ही सेड टू मी वाई वर यू सिंगिंग, ठीक है। ही सेड टू मी वाई वर यू सिंगिंग। अब वाई को आप लोगों ने देखा कि ये दोबारा बेटा आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है। इसको हम लोग इफ नहीं लगाते, यही वर्ड नीचे आ जाता है। तो ही सेड टू मी, सेड टू को आप चेंज करोगे आस्क में, ठीक है, कि ही आस्क मी, वाई ऐसे ही आ जाएगा वाई। उसके बाद यू आपका ऑब्वियसली सब्जेक्ट, ये मी के मुताबिक चेंज होगा तो आई आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा आई क्यों आएगा। और वर्क को बेटा हम लोग चेंज करते हैं हैड बीन में, तो वॉज वर्क को हम हैड बीन में चेंज करते हैं, यहाँ पे हैड बीन आ गया और सिंगिंग वैसे ही आ गया। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन सिंगिंग, ठीक है। इस तरह से ये तरतीब बनेगी। एक मॉडल वर्ब वाला भी कर लेते हैं बेटा, कि ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ही सेड टू की जगह पे बेटा आस्क आ जाएगा। ही आस्क मी, और मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब से शुरू हो तो भी हम इफ लगाते हैं। इफ, जाहिर है यू जो है बेटा आपका सब्जेक्ट है, इसको हम मी के मुताबिक चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा। कैन को बेटा हम लोग चेंज करते हैं कुड में, ठीक है। इफ आई कुड हेल्प, और मी जो है बेटा आपका ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अब मी ऑब्जेक्ट केस है तो ही का भी ऑब्जेक्ट केस आएगा जो कि क्या होता है? हिम, ठीक है। तो ही आस्क मी इफ आई कुड हेल्प हिम, तो सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क में। और मॉडल वर्ब है बेटा क्योंकि इसके शुरू में, इसलिए हमने इसको किससे ओपन किया? इफ से, ठीक है। इफ से ओपन कर दिया। और यू का जो मतलब आपका सब्जेक्ट है बेटा वो मी के मुताबिक चेंज होकर आई यहाँ पे आ गया, और कैन को हमने चेंज कर दिया कुड में, ठीक है। एक और इसके साथ का जो है मे वाला वो भी देख लेते हैं बेटा। ही सेड टू मी मे आई कम इन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, तो ही
सेट टू को हम आस्क में चेंज करेंगे, ही आस्क मी, मॉडल वर्ब है बेटा तो इफ से ओपन होगा। इफ आई को हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे बेटा ही, इफ ही, मे को हम चेंज करते हैं माइट में, इफ ही माइट कम इन। ठीक है, इस तरीके से। सेट टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क में। मे आ रहा है तो बेटा उसकी जगह हम लोगों ने इफ लगाया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए। आई जो है वो ही के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो गया बेटा, तो यहाँ पे ही आ गया, दोनों सब्जेक्ट केस हैं तो आपस में रिप्लेस हो गए। ठीक है, और मे को हमने चेंज कर दिया माइट में। मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो इनको आप सबको रिवाइज करना है आपने बड़े गौर से बेटा, देखना है इनको। जैसे शुरू से मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके जो हैं वो चार तरह के होते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, या फिर आपके डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होंगे, या हाउ से, या मूडल वर्ब से। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से और मूडल वर्ब से शुरू हो रहे हैं बेटा, तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के लिए इफ डब्ल्यू एच वर्ड या हाउ से शुरू हो रहे हैं तो आप लोग एज इट इज नीचे ले आओगे। ठीक है, ये रूल हमने पढ़े थे। सेट टू को आप चेंज करोगे आस्क्ड में। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका टेंस चेंज और प्रोनाउन चेंज बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने असर्टिव सेंटेंसेस में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको बेटा बार बार रिवाइज करके आप सुन भी सकते हैं ताकि ये आपके पक्के हो जाए। ठीक है, और कोशिश करनी है कि इसको आप प्रैक्टिस भी करें। मजीद इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका होगा तो वो आप मुझसे फिर क्लास में या ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।